सोचो, एक इलाका जहां घड़ी रुक जाए, कंपास पागल हो जाए, जहाज हवा में गायब हो जाए और समंदर अपनी गहराई में जिंदा इंसानों को छुपाकर उनकी चीखें तक खा जाए। बरमूडा ट्रायंगल, दुनिया का वो राज जो आज तक किसी ने नहीं खोला। अगर मैं कहूं कि कुछ लोग वापस आए और उन्होंने जो देखा उसका जिक्र तक करने से घबराते हैं, तो क्या आप यकीन करेंगे? आज हम उसी मनहूस ट्रायंगल का दरवाजा खोलने जा रहे हैं। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, नेक्स्ट टीवी की वीडियो में एक बार फिर से खुशामदीद। बरमूडा ट्रायंगल एक ऐसा नक्शा जिसका एक कोना फ्लोरिडा, एक पुएर्तो रिको और एक बरमूडा को छूता है, लेकिन इस एरिया का असल चेहरा पानी के नीचे छुपा हुआ है। हर साल यहाँ 50 से ज़्यादा शिप्स और एयरक्राफ्ट रिपोर्ट होते हैं, जिनमें से कई कभी नहीं मिलते। कुछ पायलट्स के मुताबिक ट्रायंगल में दाखिल होते ही उनके इंस्ट्रूमेंट्स एकदम ज़ीरो हो जाते हैं। कंपास उल्टा घूमता है, जीपीएस फ्रीज हो जाता है और कुछ सेकंड्स बाद सिर्फ साइलेंस। 1945 में फ्लाइट 19 के 5 बॉम्बर्स एक ट्रेनिंग मिशन पर थे। सब एकदम से गायब, सब के सब। पायलट का आखिरी रेडियो मैसेज सुना गया, एवरीथिंग लुक्स स्ट्रेंज, आई डोंट नो वेयर वी आर, इवन द ओशन लुक्स वियर्ड। इस मैसेज के बाद रेडियो साइलेंट, कंप्लीट ब्लैकआउट। उन एरोप्लेन्स का एक पुर्जा तक नहीं मिला आज तक। बरमूडा ट्रायंगल के नीचे ब्लू होल्स हैं, समुद्री गुफाएं इतनी गहरी कि उनका एंड आज तक कोई नहीं जानता। ओशनोग्राफर्स कहते हैं ये पानी सांस लेता है, उठता और गिरता है जैसे कोई जिंदा चीज। कई डाइवर्स ने क्लेम किया नीचे एक अजीब हमिंग साउंड सुनाई देती है जिसका कोई सोर्स नहीं मिलता। कुछ शिप्स वहां बिल्कुल सीधी पोजीशन में डूबती पाई गईं, जैसे उन्हें किसी ने नीचे खींच लिया हो। साइंटिस्ट्स मीथेन गैस को जिम्मेदार मानकर बैठे हैं, लेकिन मीथेन सिर्फ सरफेस को डिस्टर्ब करता है, ये पूरी शिप को सेकंड्स में गायब नहीं कर सकता। फिर ये पुल आता कहां से? बरमूडा ट्रायंगल का सबसे डरावना हिस्सा, टाइम डिस्टॉर्शन। 1970 पायलट ब्रूस गर्नन का वाकया। वो फ्लोरिडा से उठे, वेदर बिल्कुल साफ, फिर अचानक एक इलेक्ट्रॉनिक फॉग ने उनके प्लेन को घेर लिया। उनका कॉकपिट ब्राइट वाइट हो गया, नीडल स्पिन करने लगी और उनको लगा प्लेन बिल्कुल रुक गया है। उनका रेडियो एक अजीब स्टैटिक से भर गया और फिर एक फ्लैश। ब्रूस ने जब अपने एक्सटर्नल व्यू विंडो से देखा, वो फ्लोरिडा के ऊपर थे, सिर्फ 3 मिनट में। जिस फ्लाइट को 60 मिनट लगते हैं, वो 3 मिनट में कैसे कंप्लीट हो गई? एयर ट्रैफिक कंट्रोल के रिकॉर्ड्स में उनके प्लेन का 30 मिनट्स का गैप था, जैसे वो 30 मिनट्स उनकी जिंदगी से डिलीट हो गए हों। साइंटिस्ट्स ने कहा ब्रूस ने एक टाइम स्लिप का एक्सपीरियंस किया, लेकिन टाइम स्लिप कहां से आया? 2012 में एक अंडर वाटर सर्वे ने बरमूडा ट्रायंगल के नीचे परफेक्ट क्रिस्टल के बने हुए 2 पिरामिड्स डिटेक्ट किए। हाँ, पिरामिड्स बिल्कुल इजिप्ट जैसे, लेकिन समुंदर के नीचे। कुछ लोग कहते हैं ये एटलांटिस सिविलाइजेशन की रेमनेंट्स हैं। कुछ हिस्टोरियंस का दावा, एटलांटिस एक हाइपर एडवांस सिविलाइजेशन थी जिन्होंने एनर्जी को कंट्रोल करने वाले मेगा क्रिस्टल्स बनाए थे। अगर वो क्रिस्टल्स अब भी एक्टिव हैं, तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्रिएट कर सकते हैं, जिनसे शिप्स के इंजन्स बंद होते हैं, इंस्ट्रूमेंट्स फेल होते हैं, टाइम डिस्टॉर्ट होता है और स्पेस जैसे बेंड होती है। कुछ डाइवर्स ने क्लेम किया कि उनको पानी के नीचे जियोमैग्नेटिक पल्सेस फील हुए, जैसे कोई इनविजिबल पावर उनको पुश कर रही हो, लेकिन कोई इन पिरामिड्स के पास पहुंच तक नहीं सका। जो भी गया, इंस्ट्रूमेंट्स फेल हो गए। गवर्नमेंट फाइल्स के मुताबिक बरमूडा ट्रायंगल के आसपास सबसे ज्यादा यूएफओ साइटिंग्स रिपोर्ट होती है। कई शिप्स ने ब्राइट ब्लू ऑर्ब्स को पानी के अंदर से उठकर हवा में डिसअपीयर होते देखा। कुछ साइंटिस्ट्स कह रहे हैं बरमूडा ट्रायंगल एक इंटरडायमेंशनल गेटवे हो सकता है।
एक गेटवे जहां से कुछ अंदर भी आता है और कुछ बाहर भी जाता है। अगर ये सच है तो ये सिर्फ एक समुद्री मसला नहीं, ये एक कॉस्मिक फिनोमिनन है। यूएस नेवी ने 1993 में प्रोजेक्ट क्लोज गेट शुरू किया था, सिर्फ बरमूडा ट्रायंगल के लिए। उनके नोट्स में एक लाइन लिखी थी, द पैटर्न्स आर नॉट रैंडम, समथिंग इज कंट्रोलिंग द इवेंट्स। क्या कंट्रोल कर रहा है? कुछ और डायमेंशन या कोई पुरानी सिविलाइजेशन? सवाल ज्यादा हैं, जवाब बहुत कम। बरमूडा ट्रायंगल, एक ऐसा राज जिसने साइंस को चैलेंज किया, टेक्नोलॉजी को कंफ्यूज किया और इंसानी सोच की हदें तोड़ दी। कुछ लोग कहते हैं ये सिर्फ नेचुरल फिनोमिनन है, कुछ कहते हैं ये एलियंस का जोन है, कुछ कहते हैं ये वक्त का सुराख है। लेकिन सच क्या है? अगर सच बयान हो जाए तो शायद दुनिया उसे सुनकर हिल जाए। बरमूडा ट्रायंगल अपनी गहराइयों में एक ऐसी सच्चाई छुपाए बैठा है जो शायद इंसानी जहन समझना भी नहीं चाहता। और जब तक कोई उस दायरे को तोड़कर अंदर की दुनिया तक नहीं पहुंचता, ये राज ही रहेगा। लेकिन बरम्यूडा ट्रायंगल का सबसे डेंजरस राज अभी बाकी है। 1996 में नासा की एक सीक्रेट टीम ने ट्रायंगल के एज पर इनवर्स रेजोनेंस रिकॉर्डर डिप्लॉय किया, एक ऐसा डिवाइस जो अंडर वाटर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक अनोमलीज को रिवर्स कैप्चर करता था। 72 घंटों तक सिर्फ स्टैटिक, नॉइज और ब्रोकन पल्सेस मिलती रहीं। फिर अचानक एक सिग्नल रिकॉर्ड हुआ, एक सिग्नल जो ह्यूमन मेड नहीं था। रिकॉर्डर के बर्न होने से पहले लास्ट 3 सेकंड्स में एक अननोन पैटर्न स्लो करके एक्सट्रैक्ट किया गया। साउंड जैसे कोई चीज अंधेरों के बीच से वॉर्न कर रही हो। कन्वर्टेड ऑडियो पैटर्न कुछ यूं था, डू नॉट एंटर, द गेट मूव्स। अगर ये रियल था तो इसका मतलब बरम्यूडा ट्रायंगल एक फिक्स लोकेशन नहीं, एक मूविंग गेटवे है, एक ऐसा जोन जो हर कुछ टाइम बाद जगह बदलता है और जो भी उस वक्त उसके सेंटर में होता है ब्लाइंड स्पॉट में गिर जाता है। ऐसी जगह जहां से कोई सिग्नल, कोई लाइट वापस नहीं आती। नासा ने इस सिग्नल को टॉप सीक्रेट डिक्लेयर कर दिया। फाइल डिस्ट्रॉय हो गई, लेकिन सवाल अब भी जिंदा है। अगर गेट मूव करता है तो क्या कुछ अंदर से बाहर भी आ सकता है? कमेंट में अपनी राय जरूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। दोबारा मिलेंगे अगली वीडियो में। खुदा हाफिज।